दोस्तों हमारी ज़िंदगी में सोच का सही होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम जिस भी ज़िंदगी को जीते हैं, चाहे हम एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे हम एक सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सक्सेस आ चुके हैं या आएंगे, ये इस बात पर निर्धारित होता है कि मुख्य रूप से हमारे दिमाग में किस किस तरीके की सोच चलते हैं। जिस तरीके की सोच चलेंगे उस तरीके से हम एक्शन लेंगे, और जिस तरीके से हम एक्शन लेंगे उसी तरीके से हमारी सफलता निर्धारित होती है। उसी तरीके से ये बात स्पष्ट होती है कि हमारी ज़िंदगी में सफलता तक हम पहुंच भी पाएंगे या नहीं। इसलिए ज़िंदगी में सोच का सही होना बहुत ज़्यादा अहम होता है। दोस्तों, सोच से संबंधित आप सब ने एक बात तो बहुत कॉमन तरीके से सुना होगा कि सोच जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा होता है नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि एक सकारात्मक सोच, दूसरा नकारात्मक सोच। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इन दोनों चीज़ों को एक एग्जाम्पल से भी क्लियर करूंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको इन दोनों चीज़ों से अलग हट करके एक सोच के बारे में और बताऊंगा, और उसका इम्पैक्ट आपको एक सर्वे के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के लोग हैं जिनके ऊपर सर्वे किया गया, और सर्वे में एग्जैक्टली जो रिजल्ट निकल करके आए उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, जनरली जो एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है ना, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच को दर्शाने का, उसी एग्जाम्पल को मैं अभी दे रहा हूं ताकि आप लोग उस एग्जाम्पल से और ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाओ। और इसके साथ साथ जो सर्वे भी हुआ था वो इसी एग्जाम्पल को आधार बना करके हुआ था। तो दोस्तों, 500 लोगों पर एक सर्वे हुआ था अमेरिका। तो दोस्तों, जो 500 लोगों पर सर्वे हुआ था उसमें एक ग्लास में आधा गिलास पानी भर करके रख दिया गया था, और उसके बगल में एक मटकी में भी पानी भर करके रख दिया गया था, और उसके ऊपर एक मग रख दिया गया था। और उसमें सबसे एक एक करके पूछा गया, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इस ग्लास को देख करके आपके दिमाग में कौन सी सोच चल रही है? तो 500 लोगों में से लगभग 75% लोगों ने ये बताया कि हम यहाँ एक ऐसे ग्लास को देख रहे हैं जो आधा खाली है पानी से। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि यदि कोई गिलास आधा गिलास पानी से भरा है और कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये गिलास आधा खाली है पानी से, इसका मतलब उसकी सोच कैसी है? नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। ठीक इसी तरीके से जब बाकी के 25% लोग जब बचे, तो उनमें से भी 20% लोगों से जब ये पूछा गया कि आप बताइए आप क्या देखते हैं, तो उनका जवाब था कि हम यहाँ एक ऐसे ग्लास को देख रहे हैं जो आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि ये जो सोच है वो क्या है? सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन जो 5% लोग बचे हुए थे ना, वो 5% लोगों का जवाब कुछ अलग था, अद्भुत था, जबरदस्त था। 5% लोगों ने कहा यहाँ पर हम एक ऐसे ग्लास को देख रहे हैं जो आधा ग्लास पानी से तो भरा है, लेकिन अगर आप इस ग्लास को पूरा भरना चाहते हैं तो बगल की मटकी में से पानी लेकर के आपको इस ग्लास में डालना होगा, तब ये ग्लास पूरा भरेगा। इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए। 5% लोगों का जवाब था कि हम एक ऐसे ग्लास को देख रहे हैं जो आधा ग्लास तो पानी से भरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इस ग्लास को आप पूरा भरना चाहते हैं तो बगल के मटकी से पानी लेकर के इसमें डालना होगा। इनके जो सोच थे 5% लोगों के, वो किस तरीके से थे? एक तो पॉजिटिव थिंकिंग था ही, पॉजिटिव के साथ साथ कुछ अलग था, कुछ यूनिक था, कुछ क्रिएटिव था। तो एग्जैक्टली यही चीजें हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना सीखना होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बात बताता हूं, उसके बाद 20 से 25 सालों के बाद इस सर्वे में भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनके पास सर्वे की टीम पहुंची, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 कैटेगरियों में सर्वे की टीम ने उन लोगों को कैटेगराइज किया था। कैटेगरी 1 में सिर्फ वो लोग थे जिन्हें आधा गिलास पानी से खाली दिखता था, यानी नकारात्मक माइंड के व्यक्ति, और कैटेगरी 2 में वो व्यक्ति थे जिन्हें आधा गिलास पानी से भरा हुआ दिखता था, यानी कि पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति या सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति। और 5% लोग जो थे वो ऐसे थे जो पॉजिटिव माइंड के साथ साथ क्रिएटिव माइंड भी रखते थे। ठीक, तो सबसे पहले सर्वे करने वाली टीम पहुंची नेगेटिव माइंडेड व्यक्तियों के पास, और जब जा करके देखा उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ अब कैसे चल रही है, तो उन्होंने पाया कि 75% लोगों ने जो ये बताया था कि ये गिलास आधा पानी से खाली है, यानी कि नकारात्मक सोच के थे, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाए थे। वो एक औसत ज़िंदगी से भी कम ज़िंदगी को जी रहे थे, और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए भी काफ़ी सारी मशक्क़तें कर रहे थे, काफ़ी सारा स्ट्रगल उनके लाइफ में था। हालांकि ये बात अलग है कि स्ट्रगल हर व्यक्तियों के लाइफ में होता है, लेकिन उन व्यक्तियों के लाइफ में जो नकारात्मक सोच के होते हैं कुछ अलग तरीके का ये स्ट्रगल होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने उन्हें नहीं आता है, और सही तरीके से सही सिचुएशन को डील करना भी नहीं आता है। तो उनकी लाइफ को सर्वे की टीम ने देखा तो ये पाया कि ये अपनी जिंदगी में कोई भी अब तक सफलता अचीव नहीं की हुई है, और इसके साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी ये बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है। अब सर्वे की टीम पहुंची दूसरी कैटेगरी वाले व्यक्तियों के पास जो सकारात्मक दिमाग के थे। अब उन्होंने अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत सफलता हासिल किए थे और आर्थिक रूप से संपन्नता भी
बहुत हद तक उन्होंने बढ़ा लिया था और समाज में उनका कुछ नाम भी था, वो फेमस भी थे और प्रसिद्धि भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर लिया था जो पॉजिटिव माइंडेड थे, है ना। तो लेकिन ये पॉजिटिव माइंडेड के जो व्यक्ति थे वो निगेटिव माइंडेड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन देख सकते हो। लेकिन अब बारी थी सर्वे की टीम का उस 5% लोगों के पास जाने का, उनके रिजल्ट को चेक करने का। जब सर्वे की टीम उस 5% लोगों के पास पहुंची तो उनके रिजल्ट को देख करके टीम पूरी तरीके से चौंक गई। ये 5% लोग अपने फील्ड के टॉप एक्सपर्ट लोगों में से एक थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आर्थिक रूप से संपन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। इन्हें लगभग हर व्यक्ति जानता था। समाज में नाम, प्रसिद्धि, हर तरीके से ये सफल हो चुके थे और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े विजन को देख करके वो उस विजन को सच करने वाले थे। और कुछ लोग तो बड़े बड़े टॉप कंपनियों के सीईओज थे, या कुछ लोगों ने तो खुद की भी कंपनी एस्टैब्लिश कर ली। यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आया सर्वे से, तो यहाँ पर हमें ये सीखने की जरूरत है कि पॉजिटिव तो सोचना ही सोचना है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चलते हैं, जो भी रफ एंड टफ सिचुएशन चलते हैं, उन सिचुएशन से निपटने के लिए, उन सिचुएशन को डील करने के लिए, उन सिचुएशन के प्रति अपनी एक जवाबदेही तय करने के लिए, उन सिचुएशन को अलग तरीके से मैनेज करने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग का तो इस्तेमाल करना ही है। हमें पॉजिटिव तो रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव होने के साथ साथ हमें क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। सही तरीके से सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा। और क्रिएटिव होने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को ना सिर्फ आप पॉजिटिव थिंकिंग से देख रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये मेरा एक पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन मेरे साथ अच्छा कैसे होगा इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए मैं अपने तरफ से कुछ प्लान बना लूँ कि मेरे द्वारा जो एक्शंस लिए जाएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो लगातार बैठ करके ये जपता रहे कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा करूँगा, मेरे लाइफ में मुझे हर वो खुशी मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन सिर्फ ऐसा करने से उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। अब उसे तार्किक तौर पर अपने आप से सवाल भी करना होगा कि जिस सपने को मैं देख रहा हूँ, जिस विजन तक पहुँचने के लिए मैं अपने आप को प्रेरित कर रहा हूँ, उस विजन तक पहुँचने के लिए मुझे करना क्या होगा। तार्किक तौर पर अपने आप से सवाल करना होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव के साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।